गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की वसंत बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। देखते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर का शीर्षक देखते हैं, दीवानों की हस्ती। हस्ती का अर्थ होता है जिंदगी या स्वभाव और दीवाने का अर्थ यहाँ पर कवि ने क्या बताया है, मस्त मौला या प्रसन्नचित्त वाले। तो यहाँ पर लेखक जो है अपने बारे में कहते हैं कि दीवानों की हस्ती मतलब हम जैसे मस्त मौलों की जिंदगी। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। लेखक क्या कहते हैं कि हम जैसे दीवानों की क्या हस्ती, अर्थात हम जैसे मस्त मौला अर्थात प्रसन्नचित्त हृदय वाले लोगों की क्या हस्ती, क्या जिंदगी, आज यहाँ कल वहाँ चले, अर्थात आज यहाँ है तो कल हम कहीं और चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, अर्थात हमारे साथ मस्ती का आलम चलता है, अर्थात हमारे साथ जो है खुशियाँ चलती है, क्योंकि ये मस्त मौला स्वभाव वाले हैं तो ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ ले जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चले, अर्थात जो खुशियाँ हैं वो हमारे साथ ही जाती है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, अर्थात हम जो है धूल उड़ाते हुए जाते हैं, खुशियों को लेते हुए जाते हैं, क्योंकि प्रसन्नचित्त हृदय वाले हैं, जहाँ भी जाते हैं उन लोगों के जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने यही बताया कि हम जहाँ जाते हैं वहीं अब मस्ती का आलम हम साथ लेके जाते हैं और धूल उड़ाते हुए खुशियाँ भरते हुए लोगों के जीवन में हम चले जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी और आंसू बनकर बह चले। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कहते हैं कि तुम जो है अभी अभी आए थे उल्लास बनकर, खुशियाँ बनकर और आंसू बनकर वह चले, क्योंकि तुमने हमारे जीवन में खुशियाँ भर दी थी। तो अब जब तुम जा रहे हो तो हमें दुख हो रहा है और वो दुख जो है आंसू बनकर बह रहा है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब क्या कहते रह गए वहाँ पे कि तुम कैसे आए कहाँ चले, हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि तुमने जो है हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ भर दी, हमें तो यही नहीं पता चला कि तुम कब आए और कब चल दिए, तुम कैसे आए और कहाँ की ओर तुम अब चल दिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अब लेखक क्या कहते हैं, इनको जो है लेखक इनके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, कि हम जो है किस ओर जा रहे हैं यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, कि हमें केवल चलते जाना है, हमें केवल लोगों के जीवन में खुशियाँ भरते जाना है, अर्थात जो इनके जीवन का मकसद है वो क्या है कि खुशियाँ बिखेरते जाना। तो कहते हैं कि हमें चलना है बस इसलिए हम चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार को इस संसार से हम कुछ लिए चले, अर्थात उनमें जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी आदतें हैं वो उनसे हम लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। और जो मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी आदतें मेरे अंदर हैं वो हम जग को दिए चले। नेक्स्ट देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब लेखक कहते हैं कि हमने दो बात कही दो बात सुनी, अर्थात जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों से बातें करते हैं, तो वहाँ की बता रहे हैं कि हमने लोगों से बातें कही भी अपनी और उन लोगों की बातें सुनी भी। कुछ हंसे कुछ फिर रोए, कि काफ़ी बातें ऐसी थी जो कि अच्छी थी, जिससे कि हमारे जीवन में सुख आए और उन बातों को कहकर हम हंसे
और कुछ बातें ऐसी थी जिसने कि हमारे जीवन में दुख भर दिए, तो उन बातों को कहकर हम मतलब दुखी भी हुए, रोए भी। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। अर्थात कहता है कि सुख दुख के घूंटों को पीकर हम जो है एक भाव से पिए चले। ये अब यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि इन हमारे जीवन में अच्छी भी बातें हुई और बुरी भी बातें हुई, उन सभी बातों को हम एक भाव से पिए चले कि अब हमारे जो जीवन में है इन लोगों के प्रति ये नहीं रहा कि अब कौन बुरा है कौन अच्छा है, हमें सब एक बराबर लगते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हम सबको बराबर ही वो प्यार करते हैं। तो कहते हैं छक्कर सुख दुख के घूंटों को, कि हम मन भर के जो है सुख दुख के घूंटों को पीकर एक भाव से, कि हमें ये नहीं है कि जिसने हमारे साथ अच्छा किया वो भी हमारे लिए बराबर है और जिसने बुरा किया वो भी, तो हम सबको जो है बराबर प्यार देते हुए एक भाव से सुख दुख के सभी घूंटों को पीते हुए। घूंटों का अर्थ है जिस प्रकार से आप पानी को पीते घूट घूट करके, तो इस प्रकार सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से, अर्थात अच्छे और बुरे व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए हम जो है आगे की ओर चल दिए। हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगे जो भिखारी होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं, भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। सब छंद मतलब खुले मन से हम जो है प्यार लुटाते हुए चले। अब यहाँ इन दोनों लाइन का क्या अर्थ आ रहा है कि भिखमंगों का अर्थ यहाँ पे आ रहा है कि जिसके जीवन में प्यार नहीं होता, जो केवल प्यार को मांगता रहता है, उनके जीवन में हम पूरे मन से स्वच्छंद भाव से खुले मन से प्यार लुटाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब लेखक यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि हम एक निशानी सी ऊपर, उर का अर्थ होता है हृदय। तो अगर हम इस कार्य में कहीं असफल हो जाते हैं कि लोगों को जो है खुशियाँ देने में, प्यार देने में अगर हम कहीं असफल हो जाते हैं, तो वो निशानी अपने हृदय पर लेकर हम जो है असफलता, उस असफलता का भार अपने हृदय पर लेकर हम आगे की ओर चलते हैं। अर्थात उसमें असफल होने का कारण भी हम जो है खुद को ही मानते हैं और उसका भार हम अपने हृदय पर लेकर आगे की ओर चल देते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, अर्थात अब जो है मेरे मन में अपने पराये का कोई भाव नहीं रह गया है, मुझे जो है सब एक समान लगते हैं और मैं सबको एक समान भाव से ही प्यार और खुशियाँ देता हूँ। आबाद रहे रुकने वाले, यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो इस भाव में रुकने वाले हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस तरह वाले भी आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने ही बंधन तोड़ चले, कि इन भावनाओं में, अपने पराये के भाव में हमने अपने आप को स्वयं बांधा था, हमें जो है किसी ने भी नहीं कहा था और हमने अपने बंधन स्वयं ही तोड़ लिए हैं। और अब जो है मेरे मन में अपने पराये का कोई भाव नहीं रहा है और मैं सबके लिए बराबर खुशियाँ चाहता हूँ, सबको बराबर खुशियाँ देता हूँ, सबके जीवन में खुशियाँ और उल्लास भरता हुआ आगे चलता रहता हूँ।